हेलो एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास और रसगुल्लीस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? कैसे हो मेरे सेमेस्टर 1 वाले प्यारे प्यारे शिमला मिर्च, गोभी, टमाटर, भिंडी? कैसे हो तुम लोग? सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, हमने डे 4 तक कंप्लीट कर लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन। अगर कोई भी नया बच्चा आया है तो भाई सुनो, मैं अभिषेक झा हूं, मैं तुम्हारा भैया हूं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैराथन है वो मैं ले रहा हूं। और बीकॉम के सारे सब्जेक्ट का भी ऐसे ही वन शॉट मैराथन आता रहेगा। आप लोग मुझे जानते नहीं हो, अभी तक आप लोग परिचित नहीं हो, इसीलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। लेकिन अब तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 मैराथन रिकॉर्ड कर दिए, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जो हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। आप यूट्यूब से देख रहे हो ना ये वीडियो, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, जहां पे आप लोगों को 4 दिन का वो जो वीडियो है वो मिल जाएगा। तो इसको करना मत भूलना, कॉलेज का एग्जाम में यही सब सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिसका नाम मैं रखा हूं संजीवनी बूटी सजेशन। ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ाऊंगा ना बाबू, इसका नाम है संजीवनी बूटी सजेशंस। ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो? ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे वो टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप ये पीडीएफ हमारे वो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्वाइन हो जाओ बाबू, और अपने दोस्तों को, सारे के सारे दोस्तों को ज्वाइन करवाओ। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखो। हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारे अपडेट्स, बीकॉम के सारे सब्जेक्ट तुम्हारा भाई पढ़ाएगा। ये वादा है, ये गारंटी है दोस्तों। और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसा ये पूरा इंडस्ट्री में तुमने देखा ना होगा, सुना ना होगा, वैसा तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों। प्रोफेशनल लेवल का पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कि आपका एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में जाके घुस जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपने लोग इंडिफरेंस कर्व आज। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। देखिए, हमने पिछला दिन बात किया था कि यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, हमको दो थियरीज पढ़ना है इस चैप्टर में। एक तो हमको पढ़ना था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि एल्फ्रेड मार्शल बाबा ने लिखा था, एल्फ्रेड मार्शल बाबा ने, जो बोलता था कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अल्फ्रेड मार्शल बोलता था कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजर कोत्ते पर यूटिलिटी को, ऐसे करके मेजर हम लोग करते थे ना, कि 60 यूटिलिटी हो गया, 80 यूटिलिटी हो गया, फिर 20 यूटिलिटी हो गया। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता था कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। फिर एक बंदा आया, हिक्स एंड एलन नाम का, हिक्स एंड एलन नाम का आया, जो चैलेंज कर दिया अल्फ्रेड को। ठीक है, जो इसको चैलेंज कर दिया, बोला ए एड़ा मार्शल, हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। क्या तुम भी मेजर करते हो क्या? तुमको अगर भूख लगता है तो तुम क्या मेजर करते हो क्या? हमको 100 भूख लगा है अभी, हमको 60 भूख लगा है, हमको 20 तो भूख लगा है, हमको 10 तो भूख लगा है। तो ये आया, हिक्स एंड एलन आया, ये बोला ए मार्शल, ए एरा मार्शल, हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। लॉजिकल वे में थोड़ा सोच, हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे यूटिलिटी। ये अपना ही एक थियरी लेके आया, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इनडिफरेंस कर्व थियरी। ठीक है, किसने? हिक्स एंड एलन ने बोला कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच। अगर यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये अपना ही एक थियरी लेके आ गया, जिसका नाम है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आज उसी चीज का बात करने वाले हैं हम लोग, कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व थियरी क्या है। ठीक है, चलो एक मिनट। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो पढ़े हम लोग, कि जहां पे हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर रहे थे, यूटिलिटी को मेजर कर रहे थे, 100 भूख लगा है, 60 भूख लगा है, 80 भूख लगा है। लेकिन ये हिक्स बोलता है कि ए एड़ा ए पगला मार्शल, मार्शल पगला गया है, ऐसा करके बोलता है हिक्स एंड एडल। बोलता है कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते, यूटिलिटी एक को मेजर नहीं कर सकते हम लोग। तो अभी हम लोग क्या थियरी पढ़ने वाला है बेटा? अभी हम लोग इंडिफरेंस कर्व थियरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, इसका जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप समझ जाओगे, सारे के सारे आंसर्स आप याद कर लोगे, अगर ये एक
जब तक मैं समझाऊंगा नहीं इसको कंसेप्चुअली, जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक आप नहीं समझोगे, ठीक है। तो आओ कॉपी में हेडिंग हेडिंग डालो, इंडिफरेंस कर्व थियरी। आप डालो कॉपी में हेडिंग, इंडिफरेंस कर्व थियरी, इंडिफरेंस कर्व थियरी। ठीक है, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया सर। आज करेंगे क्या, इंडिफरेंस कर्व थियरी। ये क्या है बेटा, ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है कि यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी को आप माप नहीं सकते, माप नहीं सकते। ये किसने दिया है बेटा, ये दिया है हिक्स एंड एलन ने, हिक्स एंड एलन ने दिया ये कंसेप्ट, हिक्स एंड एलन ने दिया ये कंसेप्ट। ओके सर, ओके ओके ओके। तो सर ये बताइए इंडिफरेंस कर्व है क्या, इंडिफरेंस कर्व है क्या। तो मैं आपको बोलता हूं इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व। वाह, वाह सर वाह, यही पढ़ाने के लिए आप आए हो क्या, इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व। इतना बड़ा ज्ञान तो पता ही नहीं था सर, इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व। हाँ बेटा मैं सच बोल रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व। ठीक है, सबसे पहले अगर आप बोलोगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, तो इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है, सीधा सा बात है। आपको डेफिनेशन फ्रेम करना सिखा रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व, जो कि कोई दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है, जो एक बार में कौन से दो सामान को खाए या कौन से दो सामान ले, उसका कॉम्बिनेशन बताता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जो कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है। क्या, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है, कौन से दो गुड्स इकट्ठे ले ऐसे। ठीक है, जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे। तो indifference curve is a curve which shows the combination of two goods which gives same level of satisfaction. जिसको खा के सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आए, सीधा सा बात है। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या, इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जो कि दो गुड्स, दो से ज्यादा गुड्स नहीं ना भाई, ना ना ना, फूड या क्लोथिंग, अरे कार या पेट्रोल, कोई दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताएगा जो कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। इंडिफरेंस कर्व यही बोलता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं हम लोग। इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है उसके बारे में अपने लोग बाद में बात करते हैं। लेकिन कोई भी अगर आपसे पूछे ना, तो बोलिएगा इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, विच शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। आप अभी पीपीसी पढ़े हो क्या, पीपीसी बिल्कुल पीपीसी की जैसा है, विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो आइए ना, लिखिए ना इसको, लिखेंगे नहीं फिर समझेंगे नहीं। अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखने बोल दे तो क्या डेफिनेशन याद करने बैठोगे क्या, किताब निकाल के याद करने बैठोगे क्या, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। खुद से बनाओ इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन, आओ फटाफट से आओ, देखो देखो इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व, इज ए कर्व विच शोस, which shows the combinations, which shows the combinations, बहुत सारे combinations होते हैं ना, A combination B combination C combination D, which shows the combinations of two goods। मतलब जहां पे दो गुड्स का, दो ही गुड्स का कॉम्बिनेशंस रहेगा, कॉम्बिनेशन ए में भी दो गुड्स, कॉम्बिनेशन बी में भी दो गुड्स, कॉम्बिनेशन सी में भी दो गुड्स, कॉम्बिनेशन डी में भी वही दो गुड्स, which shows the combinations of two goods which gives सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो कॉम्बिनेशन, वो दो गुड्स जो कि अपने को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, जो कि अपने लोगों को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, इसको कंज्यूम करके अपने लोग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पाए। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस रहते हैं जिसको कंज्यूम करके अपने लोग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शंस पाए, व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शंस। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे कि सबसे 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 पहले बोलना कि इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व which shows the combination of two goods which gives same level of satisfaction, which gives same level of satisfaction। ठीक है, अब बात करते हैं assumption का। इंडिफरेंस कर्व का क्या क्या assumption है, इंडिफरेंस कर्व का क्या क्या assumption है, उसके बारे में बात करते हैं।
ठीक है, सब समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तुम अभिषेक भैया के पास पढ़े हो, अभिषेक भैया के पास पढ़ते हो, एक एक चीज जब तक नहीं समझाऊंगा तब तक तुमको छोड़ूंगा नहीं। खुद चैंपियन बन जाएगा इतना कि दूसरों को सिखाने लगेगा। अभिषेक भैया का हाथ थाम, बिलीव रख, एक एक चीज समझाऊंगा। अब समझाने का लेवल होता है ना, ये लेवल, फिर वो लेवल, फिर वो लेवल, फिर वो लेवल। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जो कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है, जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अजम्पशन। अब कुछ अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, हमको भी नहीं समझ में आता था बचपन में, हम समझाएंगे आपको। समझाने का सही टाइम होता है, ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आता है। अजम्पशन, अजम्पशन ये है कि कस्टमर जो है, कस्टमर जो कंज्यूमर है, जो ये इंडिफरेंस कर्व अपने आप पे अप्लाई करने वाला है, वो रैशनल होना चाहिए। अजम्पशन ये है कि जो कंज्यूमर है वो बेटा क्या होना चाहिए? रैशनल, दिमाग ठीक होना चाहिए, पागल फागल नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, फिर जाके उसके ऊपर ही सूट करेगा ये। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी अजम्पशन यही था कि वो इंसान रैशनल होना चाहिए, वरना तो वो खाते जाएगा, खाते जाएगा, खाते जाएगा, खाते जाएगा। वो अगर पगला है फिर तो वो खाते जाएगा। तो इंडिफरेंस कर्व का भी यही है बेटा कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन जो ये इंडिफरेंस कर्व का थियरी यूज करेगा, जो ये इंडिफरेंस कर्व का थियरी यूज करेगा, जैसे कि वो रैशनल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? रैशनल। रैशनल मतलब जिसके पास दिमाग हो, वो इंसान, वो व्यक्ति रैशनल होना चाहिए, फिर जाके आप यूज कर सकते हो इंडिफरेंस कर्व का थियरी। ठीक है, फिर बोला गया कि हमेशा बातें दो गुड्स की होगी, दो गुड्स से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में हमेशा जो बात है वो सिर्फ दो गुड्स की होगी। मतलब अगर बात करें हम कॉम्बिनेशन ए का, या कॉम्बिनेशन बी का, कॉम्बिनेशन सी का, कॉम्बिनेशन डी का, तो कॉम्बिनेशन ए में भी हम फूड एंड क्लोथिंग का ही बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बी में भी हम फूड एंड क्लोथिंग का ही बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन सी में भी हम फूड एंड क्लोथिंग का ही बात कर रहे हैं, और कॉम्बिनेशन डी में भी हम फूड और क्लोथिंग का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन ए का बात करें, कॉम्बिनेशन बी का बात करें, कॉम्बिनेशन सी का बात करें, कॉम्बिनेशन डी का बात करें, ये दो गुड्स का ही बात होना चाहिए, फूड और क्लोथिंग का ही बात होना चाहिए। इसको छोड़ के कोई बात नहीं होना चाहिए, कोई तीसरा गुड्स नहीं आना चाहिए। हमेशा दो गुड्स की ही बातें होगी, हमेशा दो गुड्स की ही बातें होगी। ठीक है, सी, कि अगर हम मान लो, अगर 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 मान लो हम, मेरा गुड्स ए है, उसको स्विच करके हम गुड्स बी को ले रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास गुड्स बी है, उसको स्विच करके हम गुड्स सी को ले रहे हैं। अगर ए और बी एक कॉम्बिनेशन बना सकता है, अगर बी और सी एक कॉम्बिनेशन बना सकता है, तो ए और सी तो बना ही सकता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अरे बात है कि दो गुड्स का ना, मान लो कि आपके पास तीन ठो गुड्स है, ए बी और सी। हम हम कॉम्बिनेशन कितने गुड्स का बनाए? सिर्फ दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन सिर्फ दो गुड्स का बनेगा। तो अगर ए और बी कॉम्बिनेशन बना सकता है, बी और सी कॉम्बिनेशन बना सकता है, तो याद रखिएगा ए और सी भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, ए और सी भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। आपके पास मान लीजिए तीन ठो गुड्स है, गुड्स ए, गुड्स बी, गुड्स सी। अब आपको दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है ना, यहां पे तो लिखा हुआ है कि दो ही गुड्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, दो ही गुड्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर ए और बी का, अगर ए और बी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, बी और सी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो ए और सी का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है? अच्छा, फिर डी, फिर डी, मान लीजिए ए, मान लीजिए आपके पास, आपके पास तीन ठो सामान है, आपके पास तीन ठो सामान है, आपके पास तीन ठो गुड्स है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। आपके पास तीन ठो गुड्स है। ठीक है, उसमें से ए और बी जो है वो सेटिस्फैक्शन आपको ज्यादा दे रहा है, उसमें से ए जो है वो आपको अच्छा अच्छा सेटिस्फाई कर रहा है, ई जो है आपको अच्छा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जो कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, वही कॉम्बिनेशन आप लो, अपनाओ। सो द कॉम्बिनेशन विच हैव मोर गुड्स, आप ये देखना कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन है ना, बहुत सारा। मान लीजिए कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। ठीक है,
तो याद रखना कि जिस भी कॉम्बिनेशन में ज्यादा सामान हो, जिस भी कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स हो, वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे। जिस भी कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स हो वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन ए का अगर बात करें, तो कॉम्बिनेशन ए में फूड फूड है आपके पास ये 10, और क्लोथिंग भी आपके पास है 20। और अगर बात करें कॉम्बिनेशन बी में, तो यहाँ पे फूड है आपके पास 20 और क्लोथिंग है आपके पास 40। तो किसमें किसमें ज्यादा गुड्स है बताइए तो आप। ज्यादा गुड्स किसमें, ज्यादा सामान किसमें, ज्यादा सामान तो भैया कॉम्बिनेशन बी में है। तो कॉम्बिनेशन बी आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। जिसमें ज्यादा गुड्स है, जिसमें ज्यादा सामान है, वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा आप लोग को। जिसमें जिस भी कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स है, ज्यादा सामान है, वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहां पे लिखिए कि द कॉम्बिनेशन विच हैज मोर गुड्स, जो भी कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स रहेंगे वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा बोलता है इंडिफरेंस कब, ऐसा बोलता है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा इंडिफरेंस कब बोलता है। तो द कॉम्बिनेशन विच हैज मोर गुड्स विच गिव मोर सेटिस्फैक्शन, मोर सेटिस्फैक्शन। जो कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स रहते हैं वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल दीजिए ना भैया, एग्जाम्पल दीजिए इसका, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये कॉम्बिनेशन ए है, ये कॉम्बिनेशन बी है। मान लीजिए फूड का एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे क्लोथिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फूड का एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोथिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन बी में मतलब कि मान लीजिए कॉम्बिनेशन ए में आपको आपको मान लीजिए 5 प्लेट फूड मिल रहा है, 5 प्लेट फूड मिल रहा है और 10 ठो कपड़ा मिल रहा है। और कॉम्बिनेशन बी में आप लोगों को 50 प्लेट फूड मिल रहा है और 100 ठो कपड़ा मिल रहा है। तो कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेनिफिशियल है, आप खुद बोलो ना। मान लो कॉम्बिनेशन ए में आपको 5 प्लेट खाना मिल रहा है और 10 कपड़ा मिल रहा है, और कॉम्बिनेशन बी में आपको 50 प्लेट खाना मिल रहा है और 100 कपड़ा मिल रहा है। कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा लोगे? बी लूंगा सर, बी लूंगा ना, बी लोगे ना, बी लोगे ना। तो सीधा सा बात है, इस केस में आप बी को सिलेक्ट करोगे। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, द कॉम्बिनेशन विच हैज मोर गुड्स विच गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। जो कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स है वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा आप लोग को, वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा आप लोग को। ठीक है, वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक और भी चीज बोला हुआ है, एक और भी चीज बोला हुआ है कि आप 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉम्बिनेशन ए बनाओ, कॉम्बिनेशन बी बनाओ, कॉम्बिनेशन सी बनाओ, कॉम्बिनेशन डी बनाओ, 2 ही गुड्स का बनाओ आप कॉम्बिनेशन। लेकिन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलना चाहिए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ई वाला जो बात है, ई ई यहां पे क्या बोलता है, ई हम लोग तो डी तक कर लिए ना। तो ई ई पॉइंट क्या देता है, ई पॉइंट बोलता है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलना चाहिए। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हर एक कॉम्बिनेशन में मिलना चाहिए, हर एक कॉम्बिनेशन में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जैसे कि ये रहा कॉम्बिनेशन ए, इसमें भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोने के लिए। ये रहा आपका कॉम्बिनेशन बी, यहाँ पे भी सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन फूड और क्लोथिंग का। ये रहा कॉम्बिनेशन सी, यहाँ पे भी सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड दो। मतलब कितना भी कॉम्बिनेशंस बनाओ आप, सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए, यहाँ पे बोला। ठीक है, अब आइए, अब आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। चलिए आइए देखिए, आइए अब प्रैक्टिकली समझते हैं। एक चार्ट मेरे साथ आप बनाएंगे। आइए अब प्रैक्टिकली समझते हैं, एक चार्ट आप मेरे साथ बनाएंगे, इलस्ट्रेशन। लिखिए इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन। यहां पे लिखिएगा कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लिखिएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर लिखिए फूड, फिर लिखिए क्लोथिंग। ठीक है, फिर लिखिए MRS। MRS क्या होता है वो सब 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 चीज बताऊंगा आप लोगों को, सब सब चीज बताऊंगा। अब अपनी मम्मी का एग्जाम्पल लेते हैं, मम्मी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप सबकी मम्मी होगी, कितनी कितनी प्यारी प्यारी मम्मी मम्मी होती है। ठीक है, मम्मी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल फैक्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल हमेशा के लिए सच नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फनी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अपने लोग। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप ना
एक वक्त का खाना मिलता था, आपको एक वक्त का खाना मिलता था, मम्मी आपको सिर्फ एक वक्त का खाना देती थी और 12 जोड़ी कपड़े देती थी। मतलब अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन ए का, अगर मैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन का बात करूं, मान लो कॉम्बिनेशन ए में मम्मी आपको एक वक्त का खाना देती थी और 12 जोड़ी कपड़े देती थी इसमें, ठीक है। तो आप बहुत 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 ज्यादा दुखी थे कि हमको एक वक्त का खाना मिल रहा है और 12 जोड़ी कपड़े मिल रहे हैं। तो एक दिन ना मम्मी अचानक से आई, एक दिन मम्मी अचानक से आई, बेटा क्या तुमको दूसरा वक्त का खाना चाहिए? क्या तुमको दो वक्त का खाना चाहिए क्या? अभी तक तो मैं तो सिर्फ तुमको लंच देती थी, अब तुमको क्या डिनर भी चाहिए? क्या डिनर भी चाहिए क्या? आपने बोला हाँ मम्मी, हाँ हाँ हाँ। अचानक से सेटिस्फैक्शन ढाई करके बढ़ा, हाँ मम्मी हाँ हाँ। मतलब यहां इस लेवल पे सेटिस्फैक्शन था तुम्हारा, अचानक से तुम्हारा एक्साइटमेंट इस लेवल पे बढ़ा, इतना 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 आपका एक्साइटमेंट बढ़ा। मम्मी जब बोली कि आपको दूसरा टाइम का खाना चाहिए क्या, तो सेटिस्फैक्शन ऐसे बढ़ा, एक्साइटमेंट ऐसे बढ़ा, ठीक है, ठीक है। फिर मम्मी बोली कि ऐसे नहीं बेटा, कुछ ना कुछ को तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए बेटा कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि हम लंच के साथ साथ तुमको डिनर भी दे, दो वक्त का खाना दे, तो तुमको ना त्याग करना पड़ेगा, यहां से तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम बोले क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? क्लोथिंग का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कपड़े का त्याग करना पड़ेगा तुमको। तुमको जो 12 जोड़ी कपड़े मिला करते हैं ना, अब तुमको 6 ही जोड़ी कपड़े मिलेंगे। तो जितना लेवल से मेरा जो लेवल से मेरा एक्साइटमेंट बढ़ा था, वो लेवल से एक्साइटमेंट वापस कम गया, मतलब बैलेंस हो गया। जो लेवल से एक्साइटमेंट मेरा अचानक से बढ़ा था, जब जब मेरी मम्मी बोली कि बेटा दो वक्त खाना चाहिए क्या, दो वक्त खाना, अचानक से कम गया। जब मम्मी बोली कि जितना का तुम गेन करेगा उतना तुमको त्याग भी करना पड़ेगा, जितना तुम गेन करेगा उतना तुम ये त्याग भी करेगा। जो जितना मैं खुश था, जितना मैं सेटिस्फाइड था, उतने मेरे को लूज भी करना पड़ा वापस से। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका कॉम्बिनेशन भी है। फिर एक दिन अचानक से मम्मी आई, बोली बेटा लंच और डिनर तो तुम खा ही रहे हो, क्या तुमको ब्रेकफास्ट भी चाहिए क्या बेटा? ब्रेकफास्ट भी चाहिए क्या? मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल इस बार उतना ज्यादा ऊपर ऊपर गया नहीं, इतना ही इतना ही गया, ठीक है। मैं बोला ठीक है मम्मी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है, लंच और डिनर तो खा ही रहा हूं, अब दे दो कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकफास्ट भी दे दो, ब्रेकफास्ट भी दे दो। तो मम्मी ने बोला कि तीसरे टाइम का खाना भी दे दूं क्या, लंच डिनर और उसके साथ ब्रेकफास्ट भी दे दूं क्या? मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ा इस बार। तो मम्मी बोली कि अगर तुमको तीसरा वक्त का खाना चाहिए तो त्याग तो फिर वापस करना पड़ेगा, फिर से वापस तुमको त्याग करना पड़ेगा। तो इस बार जो मैं सेक्रीफाइस किया ना, इस बार मैं उतना ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं किया जितना पिछली बार किया था। मतलब कि पिछली 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 बार 12 जोड़ी कपड़े थे मेरे पास, उसमें 6 जोड़ी कपड़े मैंने त्याग दिए, 6 जोड़ी कपड़े मैंने त्याग दिए। लेकिन इस बार 6 जोड़ी कपड़े था हमारे पास, उसमें से मेरे पास अभी भी 2 जोड़ी कपड़े हैं। मतलब सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े त्यागे, सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े त्यागे, ठीक है। सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े का मैंने त्याग किया। फिर अचानक से मम्मी एक दिन वापस से आई, बोली कि बेटा लंच डिनर और ब्रेकफास्ट तो तुम खा ही रहे हो, क्या तुमको इवनिंग का स्नैक्स भी चाहिए क्या? इवनिंग का जो नाश्ता फास्ता करते हो वो भी चाहिए क्या? मैं बोला हाँ मम्मी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इवनिंग स्नैक्स भी दे दो। उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ मेरे को, उतना ज्यादा खुशी नहीं हुआ, हाँ मम्मी ठीक है दे दो। तो एक्साइटमेंट कम होगा, आपको त्याग भी कम करना पड़ेगा। एक्साइटमेंट ज्यादा होगा, आपको त्याग ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो, बराबर बराबर सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन। हर एक स्टेज में ना सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देखना चाहिए। वही वही फॉलो कर रहा है। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which shows the combination of two goods which gives same level of satisfaction। मतलब हर एक कॉम्बिनेशन में आप ये देख रहे हो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है। मतलब कि बराबर करके रख दे रहा है, एक्साइटेड नहीं होने दे रहा, बराबर करके रख दे रहा है। तो फोर्थ वाला स्टेज में जब हमने बोला कि मम्मी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इवनिंग स्नैक्स भी दे दो, इसमें मैं ना बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ। तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ तो मेरे को बहुत ज्यादा त्याग भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। यहां पे आप 4 लिख दीजिए, यहां पे 4 लिख दीजिए, ठीक है, 4 4। मतलब कि सुनिए,
मतलब कि ब्रेकफास्ट के लिए हमको 2 जोड़ी कपड़े का त्याग करना पड़ा। ठीक है, यहां पे हम गलती से 2 लिख दिए थे, यहां पे 2 नहीं होगा। ठीक है, आपको आपको मतलब समझाने के लिए। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट जब जब मम्मी तीसरी बार आई, यहां से वापस वापस आपको समझाता हूं। जब मम्मी मेरी जब जब अचानक से वो तीसरी बार आई कि बेटा क्या तुमको ब्रेकफास्ट भी चाहिए क्या? मैं बोला ठीक है मम्मी दे दो। इस बार इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं बढ़ा। तो तीसरा बार जब खाना खाने के लिए बोला मम्मी ने, मतलब कि तीसरा बार जब खाना खाने के लिए बोला, तो मम्मी ने बोला कि त्याग तो करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। लेकिन इस बार मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ था, तो कम त्याग करना पड़ा मेरे को। मतलब इस बार 4। ठीक है, 4। 4 यहाँ, मतलब कि पहले पहले मैं 6 कपड़े का त्याग किया था, अब मैं सिर्फ 2 कपड़े का त्याग कर रहा हूं। ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ 2 कपड़े का मेरे को त्याग करना पड़ा। एक ब्रेकफास्ट खाने के लिए मेरे को सिर्फ 2 कपड़े का त्याग करना पड़ा। ठीक है, फिर अचानक से मम्मी एक दिन आई कि बेटा तुम लंच डिनर तो खा ही रहे हो, ब्रेकफास्ट भी खा ही रहे हो, क्या तुमको इवनिंग स्नैक्स भी चाहिए क्या बेटा? मैं बोला हाँ मम्मी दे दो, ठीक है, ठीक है दे दो। ज्यादा खुश नहीं हुआ मैं, ठीक है दे दो। हल्का सा मैं हल्का सा खुश हुआ। तो हल्का सा खुश हुआ तो हल्का सा तुमको त्याग भी करना पड़ेगा। जितना ज्यादा खुश होगे उतना ज्यादा त्याग, जितना कम खुश होगे उतना कम त्याग। तो यहाँ पे तुम्हारे जो त्याग है वो मतलब मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम एक एक जोड़ी कपड़े का सेक्रीफाइस कर दो, एक जोड़ी कपड़े का सेक्रीफाइस कर दो। इस बार ना एक जोड़ी कपड़े का मैंने सेक्रीफाइस किया। आप बोलोगे भैया ये एमआरएस क्या है? एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपने त्याग कितना किया, आपने कितने कपड़े का त्याग किया, एक यूनिट को पाने के लिए, एक वक्त का खाना को पाने के लिए कितना कुछ खोया, उसको बोलते हैं दोस्तों एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट लेवल पे तो कोई आपने त्याग किया ही नहीं। आपको एक एक वक्त का खाना मिल रहा था, आपको आराम से वो 12 जोड़ी कपड़े मिल रहे थे। जब आप दूसरा वक्त का खाना खाने के लिए 6 जोड़ी कपड़े को त्यागे, तो वो 6 को यहां पे लिखने का एमआरएस का मतलब आपने त्याग कितना किया, कितना त्याग किया। ठीक है, कि जब दूसरा वक्त का खाना खाने के लिए मम्मी जब बोली कि बेटा लंच खाते हो, डिनर खाओगे क्या? मैं बोला हाँ। तो उसके लिए तुमको 6 जोड़ी कपड़े का त्याग करना पड़ेगा, वो त्याग को मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, फिर तीसरा वक्त का खाना खाने के लिए आप ये 2 जोड़ी कपड़े को त्याग कर दिए। आपको पहले 6 मिला करता था, आप आपको फिर 4 मिला, अब 2 जोड़ी कपड़े का त्याग कर दिया। फिर चौथा वक्त का खाना खाने के लिए आपने वापस एक जोड़ी कपड़े का त्याग कर दिया। तो एमआरएस में अपने लोग क्या लिखते हैं? एमआरएस मतलब क्या होता है? एमआरएस मतलब आपने सैक्रिफाइस कितना किया, एमआरएस मतलब आपने त्याग कितना किया। और जरा आप देखोगे कि एमआरएस का ये कनेक्शंस देखोगे, एमआरएस ना डिक्रीज हो जा रहा है बार बार। देखो ना, ये 6 2 1 एमआरएस जो है वो डिक्रीज हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, कम हो ही जा रहा है। वो गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग। आप इसका एक बार कनेक्शन समझ के देखो एमआरएस का, ये कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका त्याग कम हो रहा है धीरे धीरे करके। आप जितना कम खुश हो रहे हो, जितना ज्यादा एक्साइटेड रहोगे ना, जितना ज्यादा एक्साइटेड, कि पहला वाला में तो आपको नीड था कि मम्मी सिर्फ एक ही वक्त खाना देती है, मम्मी दूसरा वक्त खाना अगर दे देगी कितना अच्छा होगा, तो आप ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो जितना ज्यादा एक्साइटेड रहोगे उतना ज्यादा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। जितना कम एक्साइटेड रहोगे, जितना कम आपको जरूरत रहेगा, उतना कम आप सेक्रीफाइस करोगे, उतना कम आप सेक्रीफाइस करोगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो यही है, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, कि हर एक कॉम्बिनेशन में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखा जाता है। तो सीधा सा बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सीधा सा बात है। ये लिख के रखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, एक वक्त का खाना पाने के लिए आपको छह जोड़ी कपड़े त्याग करने पड़े। ठीक है, क्लियर है? तो एमआरएस का मतलब क्या होता है? एमआरएस का मतलब त्याग, आपने कितना त्याग किया, आपने कितना त्याग किया, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज के बारे में, बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या नहीं प्रॉपर्टीज है। देखिए, प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को सब समझा दूंगा। प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं।
इंडिफरेंस कर्व सर कैसा होता है, पहले ये आप बता दीजिए सर, इंडिफरेंस कर्व होता कैसे है? तो इंडिफरेंस कर्व ना ऐसे करके होता है, देखिए ऐसे करके होता है, ठीक है। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। सबसे सबसे पहला वाला जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी, कि कर्व जो है ना वो कन्वेक्स है, वो कनकेव नहीं है। सर अब कनकेव कन्वेक्स क्या होता है? इसका जो कर्व है बेटा वो कन्वेक्स है। अब देखिएगा, ये कर्व जो है ना वो स्ट्रेट नहीं है, देखिए स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं है, कैसा, एक तो तिरछा ऐसे करके है, जैसे एक तो ऐसे आधा चांद जैसा है, आधा चांद जैसा, ठीक है। ये कर्व जो है ना इसका कन्वेक्स है, मतलब कि कनकेव नहीं है, ऐसे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो कर्व ये कन्वेक्स इसीलिए है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस, एमआरएस ना डिक्रीज होता जा रहा है 6 to 1, इसी वजह से कर्व जो है ना बेटा वो क्या, ये कनकेव है। बात समझ में आया है? आया? देखिए, ये जो एमआरएस जो डिक्रीज हो रहा है ना, एमआरएस जो डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो सेम लेवल से कहां डिक्रीज हो रहा है, 6 फिर 2 फिर 1, वो तो 6 अचानक से फिर 2 आ गया, अचानक से 1, सेम लेवल से कहां डिक्रीज हो रहा है, सेम लेवल से डिक्रीज होता तब ना हम ऐसे स्ट्रेट लाइन लिखते। सेम लेवल से डिक्रीज हो रहा है क्या, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 ऐसा करके हुआ क्या, नहीं ना, 6 फिर अचानक 2 आ गया, फिर अचानक 1 आ गया। तो इस ऐसे करके इस लेवल से अगर आप डिक्रीज करोगे ना फिर नहीं चलेगा, फिर हम इस तरीके से करेंगे। सेम लेवल से डिक्रीज अगर होता, सेम सेम लेवल से अगर डिक्रीज होता तब ना हम ऐसे करके लिखते, ठीक है। तो इसका 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 कर्व कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होता है। तो कन्वेक्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएक्स, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इसका स्लोप कैसा होता है, स्लोप, स्लोप का बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, स्लोप। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है बेटा, क्या डाउनवर्ड होता है, वो लेफ्ट टू राइट जाता है, डिमांड कर्व के जैसे, डिमांड कर्व के जैसे उसका स्लोप रहता है, देखिए ना डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, नीचे नीचे की तरफ जा रहा है ना, डाउनवर्ड रहता है इसका स्लोप। तो डाउनवर्ड स्लोप कर्व, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, मतलब जैसे अपना डिमांड कर्व होता है लेफ्ट से राइट जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी जा रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही ये भी जा रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो अगर अगर मान लीजिए एमआरएस जो होता है वो ऐसे करके होता है, वो 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 ऐसे मतलब इक्वल रहता, फिर ना हम लोग स्ट्रेट लाइन में लिखते, इसीलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाए, इसीलिए हम लोग कन्वेक्स बनाए ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों का? तो ए वाला प्रॉपर्टी क्लियर है, दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्लियर, स्लोप स्लोप वाला प्रॉपर्टी, कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कन्वेक्स होता है, दूसरा इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, कवरिंग लेफ्ट टू राइट, कवरिंग लेफ्ट टू राइट। तीसरा, अब तीसरा सी, कि इट नेवर टचेस, इट नेवर टचेस, इट नेवर टचेस, इट नेवर टचेस आइदर ऑफ इट एक्सेस, आइदर ऑफ इट एक्सेस, ठीक है। ये बताइए, इनडिफरेंस इनडिफरेंस कर्व अपना एक्सेस को टच करता है क्या, एक्सेस मतलब ये होता है यहाँ पे टच कर रहा है क्या, यहाँ पे टच कर रहा है क्या, ठीक है। ये सब एक्सेस पे टच कर रहा है क्या, नहीं ना, ना यहाँ पे वो टच करता है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, कोई भी एक्सेस पे वो टच करता ही नहीं है, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व टच करता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो से स्टार्ट होगा तब ना यहां से टच करेगा, फिर ना यहां से वो स्टार्ट होगा, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व जीरो से स्टार्ट ही नहीं होता, जीरो से शुरू ही नहीं होता इंडिफरेंस कर्व, इसीलिए इट नेवर टचेस आइदर ऑफ इट्स एक्सेस, आइदर ऑफ इट्स एक्सेस, इट नेवर टचेस आइदर ऑफ इट्स एक्सेस बिकॉज इट कैन नॉट बी जीरो,
इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो हो ही नहीं सकता। अगर जीरो होगा तब ना यहां से स्टार्ट होगा। अरे बुड़बक, जीरो जीरो अगर होगा तो यहां से फिर ना स्टार्ट होगा। इंडिफरेंस कर्व का चार्ट देखो तो, जीरो है क्या? कुछ जीरो है क्या? कोई भी फूड्स या क्लोथिंग का कॉम्बिनेशन हम लोग जीरो देके बनाए क्या? होता ही नहीं है जीरो। इंडिफरेंस कर्व कभी जीरो से स्टार्ट होगा ही नहीं। इंडिफरेंस का चार्ट जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा ही नहीं। तो अगर कुछ भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है तो एक्सेस को टच करेगा ही नहीं। इसको टच नहीं करेगा बेटा, टच नहीं करेगा, एक्सेस को टच नहीं करेगा। इसको इसको टच करेगा ही नहीं। यहां से स्टार्ट होगा सीधा। ठीक है, सो इट नेवर टचेस आइदर ऑफ इट्स एक्सेस बिकॉज इट कैनॉट बी जीरो। फिर डी में बोला गया, डी यहां पे लिख रहा है, ठीक है, डी यहां पे लिख रहा है कि इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इट नेवर इंटरसेक्ट। इंडिफरेंस कर्व अगर मान लो रहे, इंडिफरेंस कर्व्स रहे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कभी नहीं करता है। इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आओ आओ, अब चलो संजीवनी बूटी में देखते हैं। देखो ये क्या, आप देखो क्या, ये क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या प्रॉपरली? इंटरसेक्ट किए हैं प्रॉपरली? बताओ तो, इंटरसेक्ट कर पाए क्या? ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। क्या ठीक से ये लोग इंटरसेक्ट कर पाए हैं? इंटरसेक्ट क्या हो पाया है? ठीक से इंटरसेक्ट हो पाया है? नहीं हो पाया। इंटरसेक्ट मतलब दोनों को क्या काट पाए हैं? इक्वलाइज में काट पाए हैं? नहीं काट पाए। तो इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकता। इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकता। देखो ना, देखो ना, ये ये एक है, ये दूसरा है। ये ये आपका इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। क्या इंटरसेक्ट हुआ है? क्या प्रॉपरली इंटरसेक्ट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। तो टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। प्रॉपरली आप इंटरसेक्ट नहीं कर सकते इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। फिर ई में बोला जाता है, देखिए ई में अपने को बोला जाता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर द सेटिस्फैक्शन, हायर द सेटिस्फैक्शन, हायर द सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मान लीजिए ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व 3 है, IC3। ये मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व ये 2 है, और ये इंडिफरेंस कर्व 1 है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा है बताइए? हाईएस्ट पॉइंट पे भैया ये है, तो ये आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि मान लो कि बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व है, जो हाईएस्ट लेवल पे बैठा गया है वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा तुमको। ठीक है, ये IC3 है, IC2 है, IC1 है। IC1 हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है, इंडिफरेंस कर्व 1 जो है हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है, वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। हाईएस्ट 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 ये सेटिस्फैक्शन कहां पे मिलेगा? यहां पे मिलेगा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्लियर है। इस जगह पे आप लोगों को क्या मिलेगा? हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस जगह पे आप लोग। ठीक है, क्लियर है। चलो ओके, सो प्रॉपर्टीज आप लोग को समझा दिए, वापस से एक बार डिस्कस कर देते हैं प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी, सबसे पहले अपने लोग ने ये बात किया कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कन्वेक्स होता है, कनकेव नहीं होता है। अब कनकेव का मतलब क्या होता है? कनकेव का मतलब होता है ये स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं होता, स्ट्रेट लाइन नहीं होता बाबू। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRX। अब देखिए ना, MRS जो है वो उल्टा पुल्टा नंबर से डिक्रीज हो रहा है, 6 फिर 2 फिर 1 आ गया अचानक से। अगर सेम नंबर से डिक्रीज होता 6 5 4 3 2 1, फिर ना हम लोग स्ट्रेट लाइन यूज करते, फिर ना स्ट्रेट लाइन यूज करते। लेकिन MRS जो है वो आवला तावला नंबर से इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, 6 फिर 2 फिर 1। इस वजह से इसका जो कर्व है ना वो क्या है? कन्वेक्स है। इसका जो कर्व है वो कन्वेक्स है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS। ठीक है, फिर इसका स्लोप कैसा है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड है बेटा, डाउनवर्ड। इसका जो स्लोप है ना डाउनवर्ड है। ठीक है, फिर इट नेवर टचेस आइदर ऑफ इट्स एक्सेस, मतलब ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता। एक्स एक्सिस
या तो इस वाले एक्सिस या तो इस वाले एक्सिस को टच नहीं करता इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करता ही नहीं है, बिकॉज ये जीरो होता ही नहीं है। जीरो होगा तब ना टच करेगा। अरे यहां से स्टार्ट होने के लिए बेटा जीरो से स्टार्ट होना पड़ता है। क्या इंडिफरेंस कर्व कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इट नेवर टचेस आइदर ऑफ इट्स एक्सेस बिकॉज इट कैन नॉट बी जीरो। जीरो नहीं हो सकता इंडिफरेंस कर्व का चार्ट। चाहे फूड या क्लोथिंग में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब इंडिफरेंस कर्व को आप सही तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखो ना, हो पाया क्या इंटरसेक्ट? ठीक से इंटरसेक्ट हो पाया क्या? नहीं हो पाया ना। तो टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अपने आप को काट नहीं सकते अपने आप को, काट नहीं सकते अपने आप को। फिर क्या दिया हुआ? हायर इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व है, जो हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है, वही हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन आप लोगों को देगा, ठीक है। क्लियर है? हायर देन मतलब जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व है, उतना ज्यादा आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना ज्यादा आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब अगर मान लो 3 इंडिफरेंस कर्व है तो 3 तो सेटिस्फैक्शन आप लोग, ज्यादा ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा आप लोग, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं इंडिफरेंस मैप का। इंडिफरेंस मैप का, इंडिफरेंस मैप, न्यू कंसेप्ट। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? मान लीजिए एक तो ग्राफ ग्राफ बनाए हम यहाँ पे, एक तो हम ग्राफ बनाए जहां पे बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व है। ये इंडिफरेंस कर्व 1, ये इंडिफरेंस कर्व 2, ये इंडिफरेंस कर्व 3। सर ये क्या बना दिए? सर ये क्या बना दिए? मजाक कर रहे हैं क्या? इंडिफरेंस कर्व 1, डिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। समझ लो ना आप लोग। इसमें ड्राइंग अच्छा नहीं बनता ना, क्या ही करें। इसमें जो है ना, ड्राइंग अच्छा नहीं बनता ये टैबलेट में। जो मजा पेन में था वो मजा इसमें नहीं है। ये मान लीजिए IC1 है, या IC2 है, या IC3 है। तो इंडिफरेंस कर्व के कलेक्शन को इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। अगर एक ही ग्राफ में आप बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व सजा दिए, इंडिफरेंस कर्व का कलेक्शन कर दिए, क्या कर दिए बाबू? कलेक्शन। इंडिफरेंस कर्व के कलेक्शन को इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं हम लोग। इंडिफरेंस कर्व के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। एक ही ग्राफ में बहुत सारा कलेक्शन कर दिए इंडिफरेंस कर्व का, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस मैप, ठीक है। लिखिए, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ये सब जो ग्राफ फिर आप बना दोगे ना अपना एग्जाम में, ज्यादा मार्क्स मिलेगा, पता है तुम लोगों को। कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप, इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप, ठीक है। क्लियर है? इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। अब बात करेंगे कि बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन, बजट लाइन बात करेंगे। बजट लाइन, मान लीजिए कि आपके पास आपका इनकम है 10,000। मान लीजिए आपका इनकम है 10,000। अब ये अब ये 10,000 में आपको खाना भी खरीदना है, फूड भी खरीदना है और क्लोथ भी खरीदना है। तो आप ये 10,000 में कितना खाना पे खर्चा करोगे, कितना कपड़ा पे खर्चा करोगे, इसको बोलते हैं दोस्तों बजट लाइन। आपका बजट क्या है? आपने जो 10,000 रुपया कमाया है, आप उसमें से कितना पैसा खाना में खर्चा करोगे, कितना पैसा कपड़ा में खर्चा करोगे, इसको जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में दिखाओगे, उसको बोलते हैं दोस्तों बजट लाइन। इसी चीज को अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाओगे ना, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बजट लाइन। देखो, समझो आप, ठीक है। ठीक है, ये मान लो ये है क्लोथ का लाइन, ये कपड़े का लाइन है, कपड़े का लाइन। ये आपको रिप्रेजेंट करता है क्लोथ। ये वाला जो लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोथ। और ये है मान लो फूड, फूड। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको अपने लोग अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं बजट लाइन, ठीक है। इसको इसको अपने लोग
अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बजट लाइन। मतलब आपका सैलरी है, मान लो आपका इनकम है, मतलब मान लो कि वो 10,000 आपका इनकम है, उसमें से कितना पैसा में आप कपड़ा खरीदोगे, कितना पैसा में आप खाना खरीदोगे, इस लाइन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लोग दिखा दे, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों बजट लाइन। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, बजट लाइन, बजट लाइन, बजट लाइन, बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब पहुंचेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व थियरी, इंडिफरेंस कर्व थियरी, थियरी। अब देखो, ये वाला जो बजट लाइन बनाए, अगर बजट लाइन में ही हम लोग इंडिफरेंस मैप बना दे, अगर बजट लाइन को ही हम लोग इंडिफरेंस मैप बना दे, उसको 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 दोस्तों बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, मान लो कि इंडिफरेंस मैप का कंसेप्ट अभी 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 हम लोग ने पढ़ा, इसी ये बजट लाइन के अंदर हम लोग बनाएंगे। ये मान लो ये IC1 है, गलत बन गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लोगों को समझा रहा है। सो बजट लाइन मतलब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि इस ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन अगर दिख रहा है, ये लाइन में इंडिफरेंस कर्व अगर टच करता है, ये वाला जो लाइन है इसमें इंडिफरेंस कर्व अगर टच करता है तो उसको बोलते हैं अपने लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब ये इंडिफरेंस कर्व टच अगर किया इस लाइन में तो इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, इसको अपने लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व 1, ये इंडिफरेंस कर्व 2, ये इंडिफरेंस कर्व 3। तो आप ये देखो कि टच किसने किया, टच किसने किया। ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। तो एक्चुअली में टच किसने किया है, टच किया है IC2 ने। तो इंडिफरेंस कर्व 2 में कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इंडिफरेंस कर्व 2 के हिसाब से कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, कि कौन सा पॉइंट पे कौन सा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच किया है, कौन सा इंडिफरेंस कर्व, कौन सा इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, कौन सा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच किया है। जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचा है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है ना, क्लियर है। तो आओ एक बार वैसे तो आप लोगों को पढ़ना घर में ही है, एक बार फिर भी डिस्कस कर देता संजीवनी बूटी, आओ। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, डेफिनेशंस जो लिखवाए हैं वही चिप का आ जाना। बहुत सारे और भी जो कुछ भी लिख सकते हो, जो कुछ भी आइडिया है अपने से बना बना के लिख लेना। ठीक है, इसको आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व आपको हम डिसाइड कर दिए। तो बोला व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो MRS क्या होता है वो तो आप लोगों को बता दिए ना, कि द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ वो सब्स्टिट्यूशंस। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को ही MRS बोला जाता है। इट शोज द अमाउंट ऑफ वन गुड्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप टू ऑब्टेन 1 एक्स्ट्रा यूनिट्स। मतलब कितना सेक्रीफाइस किया आपने एक वक्त का खाना के लिए, कितना कपड़ा सेक्रीफाइस किया, वो सेक्रीफाइसिंग यूनिट्स को अपने लोग क्या बोलते हैं, MRS। MRS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, फिर व्हाट डू यू मीन बाय कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जिस लेवल पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situations where a consumer gets maximum satisfactions from given income and prices। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है, वो सिचुएशंस होता है कि जिस लेवल पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, जिस लेवल पे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। देखिए ना, IC1, IC2, IC3, अगर एक ही चार्ट में आप बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व बना दिए उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप। हो गया ना भाई, हो गया ना। ठीक है,
फिर यहाँ पे बोला व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन अगर बोलेगा तो ये इक्वेशन याद करना पड़ेगा, कुछ बोल नहीं सकते आप लोग को, ठीक है। तो द बजट लाइन इक्वेशन शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन बाई विद द गिवन इनकम। मतलब आपके पास 10,000 इनकम है, आप फूड और क्लोथिंग खरीदोगे, आप कितने कॉम्बिनेशंस में खरीद सकते हो, कितना खाना खरीदे, कितना कपड़ा खरीदे, उसका जो डिफरेंट 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 कॉम्बिनेशंस होता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, बजट लाइन। मतलब कि 10,000 का बजट है, उसमें से कितना खाना खरीदोगे, कितना कपड़ा खरीदोगे, उसका जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हो, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, उसको बोलते हैं दोस्तों बजट लाइन, ठीक है। तो ये पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इक्वल्स टू एम। अगर इक्वेशन बोलेगा तो ऐसे करके इक्वेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मतलब कि ये पी एक्स और पी वाई क्या होता है, पी एक्स और पी वाई मतलब होता है मतलब कि प्राइजेस ऑफ द गुड्स, और एक्स और वाई होता है क्वांटिटीज, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बोला है कि व्हाट आर द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो बजट लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बजट लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि एक चीज पाने के लिए दूसरा चीज को सैक्रिफाइस जो करना पड़ता है। एक ही इनकम है, आपके पास 10,000 ही इनकम है, उसमें एक चीज को पाने के लिए दूसरा चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा कपड़े खरीदना चाहते हो तो फूड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो उसको अपने लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, कि एक चीज को पाने के लिए दूसरा चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फिर ये सब तो हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है व्हाट आर द एक्सियोम्स ऑफ वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब यहां पे आप लोगों को बोला है इनडिफरेंस कर्व का एजम्पशन लिखने के लिए। इनडिफरेंस कर्व का जो एजम्पशन अपने लोग लिखे ना, एजम्पशन, इनडिफरेंस कर्व का एजम्पशन जाके लिख लिख के आइएगा, और कुछ नहीं। देखिए, रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स, वो कंप्लीटनेस ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व का जितना भी एजम्पशन आप लोग लिखें वो लिख दीजिएगा, बस बात खत्म, ठीक है। फिर आप लोगों को बोला है व्हाट व्हाई इज द इंडिफरेंस कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इंडिफरेंस कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, मतलब हमेशा वो ऐसे करके क्यों जाता है, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। तो कंसेप्ट ऑफ इक्वल सेटिस्फैक्शन की वजह से, कि हमें तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अगर चाहिए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो जाएगा ही जाएगा, अपवर्ड वो नहीं जाएगा ना। अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए हम लोगों को, अगर जितना खाना खा रहे हैं उसी लेवल का हम लोग को कपड़ा भी चाहिए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले हर एक कॉम्बिनेशन में, हम लोग अगर ये चाहते हैं तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो जाएगा ही जाएगा। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होता है, रिसोर्सेज के अभाव की वजह से होता है। हमारे पास दो ही चॉइस है, हमारे पास एक ही इनकम रहता है, उसी में हम लोग को खरीदना है एडजस्ट करके, या तो हम ज्यादा कपड़े खरीद सकते हैं या तो ज्यादा खाना खरीद सकते हैं। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स की वजह से होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से होता है, एमआरएस की वजह से। लॉजिकल लॉजिकल कंज्यूमर बिहेवियर, लॉजिकली सोचते हैं कस्टमर लोग, लॉजिकली सोचते हैं कि दोनों गुड्स को इस कदर कंज्यूम करना है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है। तो ये वाई इज इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, आराम से पढ़िएगा इसको, सब सब पढ़ा दिया ऑलरेडी। देखिए, वाई इज इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है, अभी अभी तो पढ़ा है भाई। इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसे क्यों होता है, कन्वेक्स क्यों होता है, कन्वेक्स इसीलिए होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, ठीक है। बहुत सारा वैरायटीज रहता है इसके वजह से, बहुत सारा वैरायटीज आपके पास रहता है इसके इसकी वजह से ये कन्वेक्स रहता है, ये कनकेव नहीं रहता है, ठीक है। तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। फिर देखिए, हायर इज द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द यूटिलिटी। हम नहीं पढ़ाए आप लोगों को कि जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व रहेगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन आप लोगों को मिलेगा। मोर गुड्स गिव मोर सेटिस्फैक्शन, जितना ज्यादा गुड्स उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ व्राफ अगर आप अच्छे से जस्ट ये बना दीजिए ना तो हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। फिर आपको ये फिर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसको आप लोग घर में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा गाइस। हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व को बहुत खूबसूरत तरीके से डील किया है, और एक एक चीज आपको आपको समझा दिया है। इसको आप घर में आराम से अच्छे से पढ़िएगा इसको घर से, ठीक है। ओके, आज के लिए यही। थियरी ऑफ प्रोडक्शन और थियरी ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अभी, ठीक है।